बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो आपके किडनी स्टोन के मतलब है। अगर हम इस पूरे पाकिस्तान के देखा जाए, दुनिया में भी है, लेकिन पाकिस्तान को अगर और क्लिनिकल अगर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मैक्सिमम जो मरीज़ अब आ रहे हैं वो हैं किडनी से रिलेटेड। यानी या तो उनको किडनी के प्रॉब्लम्स है या किडनी स्टोन्स हैं या ऑपरेशन करवा के रिमूव करवा दिए गए हैं और फिर भी बार जो ज़्यादा बन रहे हैं या बार बार बनते हैं। तो इसके बारे में एक वीडियो आज आपकी खिदमत में हाजिर है कि किडनी स्टोन्स असल में क्या होता है। किडनी स्टोन असल में हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, ऑक्सलेट्स हैं। जब वो खास मकदार तक होते हैं तो ठीक है, लेकिन वो आप अपनी हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो वो एक छोटी सी क्रिस्टल टाइप्स इकट्ठे होकर बना लेते हैं। उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। उसको हम कहते हैं किडनी स्टोन, जिसको रीनल स्टोन कहते हैं, गुर्दे की पथरी कहा जाता है। ये तमाम कॉमन नेम्स हैं इसके। हम ये एक थोड़ी सी याद रखिएगा कि गुर्दा का जो हमारा काम है, हमारे जिस्म के अंदर दो ये गुर्दे, एक राइट और लेफ़्ट होता है, और इन दोनों का काम जो है वो क्या है, फ़िल्टर करना। ये छानने का काम इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो अनवांटेड मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो जिस्म से बाहर खारिज करते हैं। और ये ज़रूरी होते हैं। अगर ये अकमुलेट हो जाएं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं, जिसमें से किडनी स्टोन है। तो ये जिस्म से बाहर खारिज करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर रखा हुआ है किडनी स्टोन्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ये हम कुछ वजूहात हों और उनकी बिना पर ये खारिज ना हो सकें तो ये फिर जमा हो जाते हैं। और जमा हो जाते हैं तो फिर अगर ये वहाँ से आगे आप देखें तो एक छोटी सी नाली होती है जिसके लिए ब्लैडर में जाती है, उसको हम कहते हैं यूरेटर्स या ब्लैडर है। अगर वहाँ जाकर ये फंस जाती हैं या ब्लॉक कर देती हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ तकलीफ़ें होना शुरू हो जाती हैं। ये तो हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन था किडनी का। अब किडनी के जो दूसरा पॉइंट है वो कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, काजेज़ क्या हैं। सबसे पहले हम काजेज़ हैं, फिर इसके सिम्टम्स पे आएंगे। तो काजेज़ सबसे पहला क्या है, सबसे पहला कि पानी का इस्तेमाल कम से कम करना है। पानी सबसे ज़्यादा मेन वजह है इसकी कि पानी आप लोग नहीं पीते, जिसकी वजह से आपको किडनी स्टोन हो जाता है। पहली तो वजह ये होगी। दूसरी जो है कि आप हाई कंसनट्रेटेड साल्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सोडियम का। उसके बाद एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ दी एनिमल प्रोटीन्स। एनिमल प्रोटीन आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो इसका मेन वजह है। उसके बाद आपने ऐसी डाइट्स खाते हैं जिसके अंदर ऑक्सलेट रिच फूड्स हों। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। इसके अलावा जो मेन वजह वो ओबेसिटी भी है। यूटीआई प्रॉब्लम्स हैं उसके दौरान भी ये हो सकती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उसके मुताबिक भी हो सकती है। और हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड इन यूरिन है। उन वजह ये एक कॉमन काजेज़ है जिनकी वजह से किडनी स्टोन बनता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, क्या क्या वो इलामात हैं, जब आप देखेंगे तो ये समझें कि ये आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सबसे पहले सीवियर पेन इन बैक साइड और लोअर एब्डोमेन। बैक साइड या लोअर एब्डोमेन पे अगर आपको सीवियर पेन हो रहा है तो ये एक मेन सिम्टम है। और वो क्या होगा, वो स्प्रेड करेगा, यहाँ से फैलेगा डाउन डाउन। बर्निंग्स और पेन ड्यूरिंग द यूरिनेशन। जब आप पेशाब कर रहे हों तो या तो आपको जलन होगी या आप उसके दरमियान जनाब सबसे पहले क्या होगा, बर्निंग और पेन, दर्द वगैरह ज़्यादा हो सकता है, शदीद दर्द कि आपको पेशाब करते हुए तकलीफ़ होती है। और सीवियर कंडीशन में अगर आप देखें तो ब्लड में यूरिन भी
यूरिन में जो थोड़ी सी खून की मिकदार भी आना शुरू हो जाती है। तो ब्लड इन यूरिन इज़ द मेन सिम्टम्स। फ्रीक्वेंट आज टू यूरिनेट्स, बार बार पेशाब करने की हाजत होती है। फाउल स्मेलिंग यूरिन, बदबूदार पेशाब, और फीवर और चिल इफ द इन्फेक्शन इज प्रेजेंट। अगर कोई आपके यूटीआई में इन्फेक्शन है तो फिर भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि किडनी स्टोन क्या होता है, किडनी स्टोन्स के क्या क्या काजेज़ हैं, फिर उनके सिम्टम्स क्या हैं। अब जब इसका जो मेन चीज़ आ जाती है कि जी हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सबसे पहला काम कि एनिमल प्रोटीन्स ख़त्म कर दें। एनिमल प्रोटीन ख़त्म कर देंगे, साल्ट को कम कर दें, टमाटर, पालक, बैंगन, शकरकंदी वगैरह कम कर दें। उसके अलावा चने की दाल है, चावल है, ये बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दें। आधा इलाज तो आप खुद कर सकते हैं। जब ये चीज़ें आप नहीं खाएंगे, आपको पता है कि इनसे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, किडनी स्टोन्स आइडेंटिफाई हो चुका है, तो मज़ीद उसको ख़राब करने से बेहतर है कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। चाय भी मेन काज हो सकती है, चाय भी कम से कम पिए। अब आप ये कह रहे होंगे कि जी ये सारी चीज़ें तो आपने कह दिया कि ना खाएं, तो फिर हम खाएं क्या? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीमारी के दौरान आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपको पता है कि यहाँ ये चीज़ है, ये मुझे गड़बड़ कर रही है, ये मैं ना खाऊं। मसलन शुगर का मरीज़ आपके पास आया है और वो जनाब जो भी मीठी चीज़ें मिठाइयाँ वो फ़ौरन खा लेता है, फिर कहता है जी मैं ठीक नहीं हो रहा, तो फिर उसमें डॉक्टर का क्या कसूर है, या बाकी उस मेडिसिन जो आप खा रहे हैं उनका क्या कसूर है, जब आप परहेज़ ही नहीं कर रहे। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, 4 से 5 लीटर पानी। जितना ज़्यादा पेशाब आएगा इतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ये जो कंसनट्रेटेड मटेरियल है ये डाइल्यूट हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा आपने याद रखना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसान हैं, मसलन ज़्यादा धूप या सनलाइट एक्सपोजर उनको ज़्यादा होता है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पसीना आएगा पेशाब कम आएगा, और जब पेशाब कम आएगा तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए थोड़ा एक्सपोजर जो पीक टाइम है उसमें कम से कम, क्योंकि काम तो करना है बेचारों ने, ज़िंदगी गुजारनी है। तो ऐसे लोगों में भी ये प्रॉब्लम्स। उसके बाद आप लोग क्या खा सकते हैं, सबसे ज़्यादा कि मटर है, खीरा है, गाजर है, मूली है, आलू प्याज वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको वाटरमेलन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर पानी, अंगूर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है। ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी पिएं। पानी पिएंगे तो ये आपके लिए, और पानी भी ये नहीं कि एक ही दफ़ा शुरू किया और पानी आपने पीना शुरू कर दिया और आगे चलना नो, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए। एक गिलास को 3 घूंट, वो वैसे भी सुन्नत है। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक होगा आपके लिए। ये डॉक्टर के पास आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अद्वियात पे जो हज़ारों रुपये लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे। आप प्रॉब्लम्स हो गया है। अच्छा, एक और मैं चीज़ थी कि अगर आप बग़ैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के कैल्शियम टैबलेट्स खाते हैं वो भी मत खाएं, ये भी आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब होम्योपैथी का इलाज क्या है? होम्योपैथी में एलोपैथिक डॉक्टर भी होम्योपैथिक्स की जो है वो मेन दवा है उसको रिकमेंड करते हैं। अब सबसे ज़्यादा अगर पैथीज़ में देखा जाए तो एलोपैथिक जो किडनी रिलेटेड डिजीज़ हैं उसमें होम्योपैथी का मेन किरदार अदा है। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं और बहुत काम करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरे पास जो मैं यूज़ करता हूँ वो है आपकी एक है बर्बरस वल्गैरिस क्यू। बर्बरस वल्गैरिस क्यू जो है मदर टिंचर्स, ये थोड़े से मिकदार पानी में अगर दिन में 3 मरतबा आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। इसके साथ कम्बिनेशन में मैं दूसरा यूज़ करता हूँ हाइड्रेंजिया।
ये भी क्यूब है, ये दोनों को मिक्स करके भी आप पी सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें दोनों आपने याद रखनी हैं कि ये दो मदर टिंचर्स हैं, ये बड़े कमाल के हैं। ये दो चीज़ें अगर आप लेंगे, पथरी आपको नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा हफ्ते में एक दफ़ा आपने लाइकोपोडियम 1 mg क्योंकि हाइपोटेंसिया है, हफ्ते में एक बार लेनी है, किडनी स्टोन आपको रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा एक कमाल लेबॉर्ट्रीज़ की है, मैं किसी की रिकमेंडेशन पर नहीं, लेकिन कमाल लेबॉर्ट्रीज़ का ये एक ज़बरदस्त किस्म का ये एक हैप्पी किडनी के नाम से एक सिरप है। ये भी मरीज़ों, इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट सुनिए, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। हैप्पी किडनी है कमाल लेबॉर्ट्रीज़। इसके अलावा रेक्विक कंपनी का, जो कि मैं तो इनको ज़्यादा इस्तेमाल, कॉम्बिनेशंस हैं R27 ड्रॉप्स, रेक्विक कंपनी R27 जब आप लेंगे तो ये किडनी के मरीजों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन है। और अगर आपको नहीं आता आराम तो चैना 30, ये भी एक कमाल की चीज़ है, लेकिन असूलन आपको ये ज़्यादा हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर शेयर पसंद आई है तो इसको आगे भी